Hello friends, in this tutorial we will learn about constructor in C++, types of constructor. So let us start. What is constructor? Constructor is a special member function of class used for initialization of class member. Constructor एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्लास का जो कि क्लास के मेंबर फंक्शन के इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है. Constructor use class name for declaration where constructor must be declared publicly. कंस्ट्रक्टर जो है क्लास का नाम यूज करके कंस्ट्रक्टर जब भी डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग क्लास के नेम के साथ डिक्लेयर करेंगे और ये पब्लिकली डिक्लेयर होना चाहिए. कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैनॉट यूज एनी रिटर्न टाइप इवन वॉइड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो कोई भी रिटर्न टाइप को यूज नहीं कर सकता है, इवन वॉइड भी वो नहीं यूज कर सकता है डिक्लेरेशन के टाइम में. यानी कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पास में कोई भी तरह का डिक्लेरेशन नहीं होगा. आइए इसका एग्जांपल देखते हैं. तो क्लास नेम हम क्लास बना लिए एबीसी नाम का. इसमें हम लोग इंट डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिए. पब्लिक में हम लोग कंस्ट्रक्टर क्या हम बोले थे ऊपर कि कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिकली डिक्लेयर होना चाहिए. तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर जो है ये पब्लिकली डिक्लेयर हुआ है. उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू इसका स्टोर किए हैं, शो करवाए हैं और ये क्लास बंद हो गया और इसको कॉल कर लिए. तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर के बारे में. अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड सेकंड इज नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को हम लोग आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहते हैं और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं. ठीक है. अब ये जो पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है इसको भी हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड किए. जैसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो है हमारा ओवरलोडेड या और कॉपी कंस्ट्रक्टर, और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारा कंपाइलर स्पेसिफाइड या यूजर डिफाइंड. यानी कि कंपाइलर स्पेसिफाइड में हम अगर कुछ वैल्यू पास नहीं करते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू हमें देगा जो भी हमारा कंपाइलर या जो भी हमारा सिस्टम हमें दे, और यूजर डिफाइंड में जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू वो देगा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में. तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं. इन क्लास वी कैन डिफाइन ओनली वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. क्लास में हम लोग सिर्फ एक ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. बट अगर हम लोगों को पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यानी कि आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है तो हम लोग एक से ज्यादा आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डाल सकते हैं, पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही होगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है क्लास कंटेन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर. हाँ, क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर होते हैं. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर हम लोग उसमें आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डाल सकते हैं, बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही होगा एक क्लास में. आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हम लोग डाल सकते हैं बहुत सारा. अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे. कंस्ट्रक्टर यूज क्लास नेम फॉर डिक्लेरेशन. कंस्ट्रक्टर जो है क्लास का नाम यूज करता है डिक्लेरेशन के लिए. कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन क्लास इज क्रिएटेड. कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी, सॉरी, क्लास इज क्रिएटेड नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड होगा. ठीक है. तो यहाँ करेक्ट कर लेंगे कि कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. ठीक है. कंस्ट्रक्टर कैन नॉट यूज रिटर्न टाइप. कंस्ट्रक्टर कोई भी रिटर्न टाइप यूज नहीं करता है. कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड. कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड भी कर सकते हैं. कंस्ट्रक्टर यूज क्लास नेम फॉर इनिशियलाइजेशन. कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास का नाम यूज करता है इनिशियलाइजेशन के लिए. अब आते हैं जो हमने दो तरह के कंस्ट्रक्टर जो पढ़े, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो उसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर declare without using any argument. It is also called automatically with each object declaration. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट यूज नहीं करता है. ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम लोग इसको ऑब्जेक्ट के साथ डिक्लेयर करते हैं. इसका सिंटैक्स है क्लास नेम
यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस में क्लास नेम डालेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस में हम लोग कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं। ये वैल्यू अपने से लेता है या फिर यूजर डिफाइंड वैल्यू लेता है, ठीक है। जो हम नीचे डिफाइन करेंगे वो लेगा या फिर गार्बेज वैल्यू ले लेगा। वही बताया ऊपर में कि सॉरी कि हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो दो तरह का होता है, एक गार्बेज वैल्यू देता है और या तो यूजर डिफाइंड देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये इसका सिंटैक्स है, क्लास नेम पैरेंथेसिस में कुछ नहीं रहेगा और ये स्टेटमेंट हम यहाँ डालेंगे और उसका ये क्लोज कर देंगे। तो ये है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर पे। आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है। इन सी प्लस प्लस आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। सी प्लस प्लस में हम लोग आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। इट ऑल्सो यूजेस क्लास नेम फॉर डिक्लेरेशन। इसमें भी हम लोग क्लास का नाम यूज करते हैं डिक्लेरेशन के लिए, और इसमें भी कोई रिटर्न टाइप यूज नहीं होता है, एंड कैन नॉट यूज एनी रिटर्न टाइप। इसमें कोई भी रिटर्न टाइप यूज नहीं होता है। Argument constructor is declared publicly and its calling depends upon number of arguments sent by ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो पब्लिकली डिक्लेयर होता है और इसका जो कॉलिंग है वो डिपेंड होता है इस पे कि हम लोग कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन के टाइम में, ठीक है। इसका सिंटैक्स है क्लास नेम। यहाँ इस क्लास नेम के बाद जो हम पैरेंथेसिस डालेंगे इसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। इन टाइप का होगा आर्ग्यूमेंट या फ्लोट टाइप का होगा, या फिर जिस टाइप का हम लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं वो आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे और ये जो है हमारा बंद हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर यानी कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब आते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर पे। इन सी प्लस प्लस In C++, copy constructor used for initialize any object member with same name, same class object member. Copy constructor जो है वो C++ में copy constructor जो है वो C++ में कोई भी शिट अच्छा बता रहे क्या हो गया।